इनके फोन में कलेक्टर उसने सब काम सब नहीं के हिसाब से चलिए, अपना चिंता न इन जीते हैं ये मान ली। कुछ विधायक के कृत्य से इनकी छवि बहुत खराब है। मतलब उन्होंने हमें साफ बताया कि तुम्हारी हत्या कराए जाने का उन्होंने इशारा दिया है। मैं स्पष्ट रूप से राजेंद्र शुक्ला जी पे आरोप लगा रहा हूं कि ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं। शासकीय सुरक्षा आखिर ये मुझे क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे? आगे भी मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनका, एक एक करके मैं रखूंगा, इनका पर्दाफाश मैं करूंगा। इसी बात को लेके ये परेशान है कि एक आदमी आ गया है जो बोलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड 24 न्यूज। दर्शकों, राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि लोग सभी मर्यादाएं भूल जाते हैं। हद तो तब ये हो जाती है जब 5 बार के विधायक कई बार मंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जैसे पद में रहने वाले भी मर्यादाओं को भुला देते हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रीवा जिले की सेमरिया सीट से कांग्रेस से अभय मिश्रा विधायक निर्वाचित हुए, जिनका आरोप है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, यहां तक कि हत्या भी करवाई जा सकती है। मतलब उन्होंने हमें साफ बताया कि तुम्हारी हत्या कराए जाने का उन्होंने इशारा दिया है। स्पष्ट रूप से राजेंद्र शुक्ला जी पे आरोप लगा रहा हूं कि ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं। दरअसल गत दिवस रीवा विधायक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एक कार्यक्रम में शामिल होने सेमरिया पहुंचे, जहां भरी सभा में कहा कि सेमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी है, जो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है और क्षेत्र की जनता का अपमान है, क्योंकि यहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी से अभय मिश्रा को विधायक बनाया है। इसी सभा में राजेंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की कोई भी समस्या हो वह केपी त्रिपाठी से कहे। साथ ही यह भी कहा कि केपी त्रिपाठी के एक फोन से कलेक्टर एसपी काम करेंगे। यह कहना जायज है कि कोई समस्या हो तो केपी त्रिपाठी या राजेंद्र शुक्ला से कहे, लेकिन यह कहना कि कलेक्टर इन्हीं के फोन से काम करेंगे तो यह भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में केपी त्रिपाठी पूर्व विधायक के अलावा कुछ नहीं है, जबकि क्षेत्र की समस्या लेकर लोग वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के पास पहुंचेंगे। वहीं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता से राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सेमरिया में पुनः चुनाव होगा। इसका तात्पर्य क्या है? क्या उनकी हत्या करवाई जा सकती है या कोई और बड़ी साजिश रची जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिनको कि मैं ये मान रहा था कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्होंने मुझसे सदन की लॉबी में कहा कि अभय जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे कि सेमरिया में दोबारा चुनाव होगा, तो क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? तो हम हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत वरिष्ठ है, तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा गंभीरता से लेना, सुरक्षा का अपने ध्यान रखना। मतलब उन्होंने हमें साफ बताया कि तुम्हारी हत्या कराए जाने का उन्होंने इशारा दिया है। दरअसल सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के कार्यकाल में जिस तरह से मारपीट की घटनाएं घटित हुई, वह चुनाव के 1 माह बाद भी अनवरत जारी है। हद तो यह हो गई कि भाजपा के ही एक कार्यकर्ता और विधायक केपी त्रिपाठी के खास जय राम अग्निहोत्री के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इसलिए भी क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न करने का आरोप लगाया जा रहा है कि सेमरिया को बिहार का सिवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उक्त वीडियो, जिसमें भरी सभा में राजेंद्र शुक्ल के द्वारा सेमरिया का विधायक केपी को बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि केपी त्रिपाठी की बात कलेक्टर एसपी सुनेंगे। या इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे, ये हमको बताएंगे। और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर उसने सब काम इनके फोन में कलेक्टर उसने सब काम हमको बताएंगे। और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर उसने सब काम सब नहीं के हिसाब से चलिए, अपना चिंता न इन जीते हैं ये मान ली, इन जीते हैं ये मान ली। अरे नहीं भाई, तो सीधे डिप्टी सीएम बना दिया। जिंदाबाद। तो इसे
पूरे हौसले के साथ अपना भारतीय जनता पार्टी के काम करते रहिए। अभी मई में फिर चुनाव होगा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ना है जी। और या इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे, ये हमको बताएंगे। और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर उसने सब काम सब नहीं के हिसाब से चलिए, अपना चिंता रखें। 3 जीते हैं ये मान ली। सुना आपने, ये जनता के वोट का अपमान है। जनता ने अभय मिश्रा को समर्थन दिया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का भरी सभा में यह कहना कि सेमरिया के विधायक केपी ही है और फिर चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की यह हत्या है। आइए सुनते हैं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने किस तरह से अपने आप को खतरा महसूस करते हुए गंभीर आरोप लगाया है और अपनी सुरक्षा के साथ साथ समर्थकों की सुरक्षा के लिए क्या मांग की है। विधायक जी, सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 5 वर्षों से मारपीट भय का आतंक था वो अभी भी लगातार जारी है। आपने अभी पुलिस अधीक्षक से और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की है। जनता डरी हुई है, क्या करेंगे आप, क्या प्रयास होगा मांगे? पिछले 5 वर्षों में सबको मालूम है कि किस तरह भय आतंक का माहौल था, लोगों के साथ कितनी मारपीटें हुई हैं और साधारण किसान मजदूर दबे हुए लोग बेचारे रिपोर्ट तक नहीं लिखा पाते थे। लेकिन प्रकृति काम करती है और पाप का अंत जरूर होता है और जनता ने आशीर्वाद दिया। इतने इनके लहर कह लीजिए, ईवीएम माता की कृपा कह लीजिए, इन्होंने पूरे प्रदेश में जहां एक तरफा बहुमत हासिल किया, 165 166 सीट, सेमरिया में से 8 में से, रीवा में जिले में 8 में से 7 सीट ले गए। पर इनके जो पाप की अति थी उसका अंत हुआ और प्रकृति ने अपना काम किया। देवी जी ने, राजराजेश्वरी माँ ने कृपा की और सेमरिया की जनता को प्रशासन के माध्यम से जो विधायक वाला पद होता है उससे मुक्ति दिलाती और उनकी कृपा से मैं और जनता की कृपा से मैं विधायक निर्वाचित हुआ। अब रही बात भय आतंक की, तो मुझे पुराने उसमें किसी से बदला लेना या इस तरह के काम नहीं करना है। मुझे तो आगे विकास का काम करना है। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के दिन से लेकर, वोटिंग के दिन से लेकर 3 तारीख से, जब ये पहले हमें प्रमाण पत्र देने से रोक रहे थे, राजेंद्र शुक्ला जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमें प्रमाण पत्र न मिले। जानकारी तो यहाँ तक किया है कि उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी कलेक्टर मैडम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि प्रमाण पत्र न दिया जाए। लेकिन अंत में न्याय हुआ और मुझे प्रमाण पत्र मिला, मैं विधायक चुना गया। तब से लेकर आज दिनांक तक इस 20 दिन में धमकी और मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सबसे ज़्यादा ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये बात सही है कि इनके कार्य प्रणाली और क्रियाकलाप से भारतीय जनता पार्टी के लोग भारी असंतुष्ट थे। और चूंकि मैं पहली बार जब सेमरिया विधानसभा क्षेत्र बना तो 2003 के बाद जब 2008 में बना तो 2008 का पहला विधायक मैं रहा। फिर मेरी पत्नी को टिकट मिला 2013 में, दूसरी विधायक वो रही। मेरी ही बिछाई चादर पे मेरे ही बनाए कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट में उनको भी चुना। तीसरी बार हमारे घर से वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना मैं लड़ा। मैं रीवा चुनाव लड़ने आ गया राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ रीवा में, जहाँ मुझे 53,000 वोट प्राप्त हुए, किंतु मैं चुनाव हार गया। तो खाली स्थान पाने पर वहाँ पर कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी थे शायद वो समर्थ नहीं थे उस तरह से चुनाव लड़ने में। तो एक केपी त्रिपाठी नाम के, जिनको हम पहले मुन्नू जानते थे, तो वो चुनाव लड़के चुनाव जीत गए और इसके बाद उनको वो शरण में चले गए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के पास। और एक तरह से उनके मान लीजिए आपराधिक कृत्य करने वाले उनके जो एक तरह के, उसको मैं शब्द में नहीं बोलूँगा, वो गलत कहलाएगा, और उन्हीं के माध्यम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे। हालांकि एक चीज़ जरूर हुई, कुछ विधायक के कृत्य से इनकी छवि बहुत खराब हुई। जहां पहले लोग इनको ये मानते थे कि ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, वहां लोगों के मन में एक बात तो बैठी कि ये मूल रूप से इनके अंदर भी वही क्रिमिनल विचारधारा है, बाहर से ये सॉफ्ट बने रहने का प्रयास करते हैं।
चुनाव 3 तारीख को रिजल्ट खुला, 3 तारीख से लेकर अभी तक में इनके द्वारा लगातार धमकी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैंने 11 तारीख को एक पत्र लिखा। सबसे पहले मैंने एसपी रीवा को पत्र लिखा कि मुझे अविलंब सुरक्षा प्रदान की जाए। फिर मैंने 11 तारीख को आदर्श कटियार साहब एडीजी सुरक्षा को पत्र लिखा। उसमें मैंने लिखा कि मैं पूर्व में भी विधायक रह चुका हूं, सिमरिया क्षेत्र काफी विवादित और हॉट सीट थी। विधायक, एक निर्वाचित विधायक बस ना होकर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, उसकी हत्या हो जाने पर पूरा नए सिरे से चुनाव कराना पड़ता है, अतः मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वो दिन है और आज का दिन। कितने दिन हो गए? 20 दिन। आज वर्तमान में आज मेरे पास कोई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं। मैंने पुनः इनको पत्र लिखा और अभी अभी इसके बाद इन्होंने एक परिवार में यही वोट को लेकर मारपीट कराई। 2-3 मारपीटें और हुई हैं जिनमें रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी एक बड़ी खतरनाक घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी का काफी वरिष्ठ व्यक्ति जयराम अग्निहोत्री, जब मैं कुछ नहीं जानता था, मैं जनपद अध्यक्ष था, तो वो वहां के मंडल अध्यक्ष थे। पहली बार मुझे विधायक बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी बार के भी चुनाव में उन्हीं ने चुनाव का संचालन किया था। और अभी वर्तमान में के चुनाव में केपी त्रिपाठी का ये मानना है, मतलब इन लोगों का ये मानना है कि जयराम अग्निहोत्री ने साथ नहीं दिया, अंदर अंदर हमारा साथ दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ये बात जरूर है कि चकदही में उनका पूरा परिवार और पूरा गांव मेरे साथ रहा और मुझे अच्छा खासा वोट मिला। और अंतिम पोलिंग जो थी, जो विवाद पे थी, जो नहीं खुल रही थी, जिसमें ये था, इन्होंने ही कहा कि इसको खुलवाया जाए, जिसमें इनको पूरी उम्मीद थी कि चकदही एक तरफा मिलेगी इनको और वहाँ मुझे 0 वोट मिलेंगे, वहाँ मैं मात्र 50 वोट से पीछे रहा। और इन्होंने पूरा आरोप उसका जयराम अग्निहोत्री पे लगाया, इधर उधर की जयराम ने ही ये गड़बड़ कर दी। और जयराम के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, अभी 2 दिन पहले मैं भोपाल में था, उस दिन सत्र था, मेरी स्पीच भी थी। तो रात को मैं विधानसभा से बाहर निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि जयराम के ऊपर तलवार से, प्राणघातक से, जयराम के घर के बिल्कुल सामने उसी गांव के अंदर हमला हुआ। 12 की संख्या में हमलावर जाते हैं, तलवार से हमला करते हैं और जिस तरह से हमला हुआ है वो टोटल हत्या के उद्देश्य से हमला किया गया। अगर कोई व्यक्ति बाहर का करता तो कहीं इधर उधर करता, घर में घुस के नहीं करता। निश्चित है कि गांव का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है जो रेकी करवा रहा था। और आज 3 दिन होने को बीत रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं खुल जाती हैं। इनका तो प्रायोजित प्लान था कि उसकी हत्या कर देंगे और जब कोई गवाह नहीं रहेगा तो परिवार के ऊपर दबाव बनाकर उसका दोष किसी और के सर पर मढ़ देंगे, कांग्रेस के सर पर मढ़ देंगे। जयराम किस्मत से बच गए और वो सीरियस अस्पताल में हैं। आप खुद सोचिए कि बड़ी बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश हो जाता है। 165 सीट लिए बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, माने जिला प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है, उसके ऊपर इतनी बड़ी घटना घट गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी साधे हैं। इनके जितने भी कार्यकर्ता थे सिमरिया में काम करने वाले, पूर्व विधायक के, वो सब चुप हैं और उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी अगर, जबकि मैं जानता हूं कि पुलिस ने पूरी जांच कर ली है, पुलिस को सब कुछ मालूम है, पुलिस एक एक आरोपी को जान रही है, पुलिस ये भी जान रही है कि किसने कृत्य कराया है। अगर यह कृत्य कहीं किसी और के द्वारा होता और ये दूसरे को फंसा सकते तो इतने में तो ये जमीन खोद डालती, जीना मुश्किल कर देती। पर पुलिस सब कुछ जानते हुए भी चुप इसलिए है क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री महोदय जिनको वर्तमान में कहते हैं, मैं तो नहीं कहता क्योंकि मैं नहीं मानता कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है। ये दर्जा जरूर हो सकता है लेकिन शपथ नहीं हो सकती। तो उनके द्वारा पूरा पुलिस पे दबाव बना गया के रखा गया है कि इस केस को खुलने मत देना, ये रोज रोज की मारपीट बंद हो। इसी तरह अभी और घटनाएं हुई।
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र शुक्ला जी के जो खास आदमी थे पहले, और इस चुनाव में हमारा पूरा साथ दिए, राजू बमोरी, उनको भी इन लोगों ने टारगेट में ले रखा है। श्रीकांत वकील साहब जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी थे, सिमरिया के और महामंत्री थे, उन्होंने वो भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिए तो हमारा साथ दिया है। वो नोटरी भी हैं, वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी रेकी की जा रही, उनके ऊपर हत्या का प्रयास है। मैं आज एक फिर से पत्र लिखा हूं पुलिस महानिदेशक महोदय को, जिसमें मैंने सीधे सीधे लिखा है, ये मेरा पत्र है, इसको आप देख लीजिए, और ये उसका दूसरा पेज है, ये भी देख लीजिए। इसमें मैंने सीधे लिखा है कि मुझे सुरक्षा प्रदान न किया जाना, और इतने हमारे पत्र देने के बाद भी, और ऊपर से ये पुलिस महानिरीक्षक द्वारा ये 3 दिन पहले आदेश जारी करने के बाद भी आरक्षक क्रमांक 16, आरक्षक क्रमांक 124, कोई राहुल सेगर और सरनाम सिंह, इनका PHQ से भी आदेश हो जाने के बाद भी मुझे अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। आपने राजेंद्र शुक्ला जी का जिक्र किया, एक मैं वीडियो क्षेत्र में जाऊंगा तो अपनी निजी सुरक्षा लेके जाऊंगा, निजी सुरक्षा लेके जाऊंगा, कोई वारदात होगी उसमें मेरे ऊपर केस बनेगा या मेरी जान जाएगी, दो में से एक होगा। शासकीय सुरक्षा आखिर ये मुझे क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे? क्योंकि हमारे चुनाव के पहले से लेकर से ही ये लगे हुए थे, और अभी मुझे विधानसभा सत्र के दौरान अति वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जिनको कि मैं ये मान रहा था कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्होंने मुझसे सदन की लॉबी में कहा कि अभय जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे कि सिमरिया में दोबारा चुनाव होगा तो क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? तो हम हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत वरिष्ठ है, तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा गंभीरता से लेना, सुरक्षा का अपने ध्यान रखना। मतलब उन्होंने हमें साफ बताया कि तुम्हारी हत्या कराए जाने का उन्होंने इशारा दिया है। उनके बताने के बाद मैं स्पष्ट रूप से राजेंद्र शुक्ला जी पे आरोप लगा रहा हूं कि ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं, और पुलिस इनको अप्रत्यक्ष सहयोग दे रही है मुझे सुरक्षा नहीं प्रदान करके, कि जब तक हम सुरक्षा न दें तब तक इसी बीच आप सुपारी किलरों द्वारा इनकी हत्या करवा दें। मैं ये आरोप भी लगा रहा हूं, और आज फिर से मैंने ये पत्र बनाया है मुख्यमंत्री महोदय को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को, सबको, पुलिस महानिरीक्षक को, कि आप मुझे तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराएं, और अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है, यह पूर्ण रूपेण इसके षड्यंत्रकारी राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और इन्हीं के सूत्रों द्वारा ये कृत्य किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ला जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आपको विधायक ही शायद नहीं मानते, सिमरिया में कह रहे हैं कि आप KP ही जीते हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि कलेक्टर SP जो भी बात होगी वो KP की मानेंगे। तो उससे लगता है कि फिर जो आपके अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने कहा, उसकी पुष्टि होती है। हाँ, उससे ये लगता है इनको गवर्नमेंट बनने की, अपने उप मुख्यमंत्री बनने की, चुनाव जीत जाने की उतनी खुशी नहीं है। इनकी आत्मा हमारे अगल बगल तड़प रही है। ये पूर्ण रूप से हमारी जीत को लेके इतना व्यथित है। इनका एक तरफ ये कहना कि सिमरिया में दोबारा चुनाव होगा, मतलब इशारा देना कि हत्या हो सकती है। दूसरी तरफ इनका ये कहना कि वहाँ का विधायक, पूर्व विधायक KP त्रिपाठी ही है। सड़क छाप कोई आदमी ऐसी बात करे तो शोभा देता है। प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री अपने आप को कहलाने वाले व्यक्ति के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। स्तर विहीन बातें हैं ये बात एकदम स्तर विहीन है, और जनता के जनादेश का सरेआम अपमान है। और हमारे यहाँ विधानसभा में एक विशेषाधिकार हनन समिति बनी है। ये विधायक के विशेषाधिकार का हनन है। मैं विशेषाधिकार हनन समिति का भी गठन हो रहा है, उसमें विधायक राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विरुद्ध में विशेषाधिकार का मामला लगा रहा हूं। दूसरा, मैं इनके विरुद्ध याचिका भी लगाऊंगा कि इनका उप मुख्यमंत्री की शपथ संवैधानिक नहीं है। मैं खुद के नाम से लगाऊंगा। मैं इनके द्वारा पीठ पीछे षड्यंत्र करना, किसी की हत्या कराना, दोबारा चुनाव कराना, प्रशासन का दुरुपयोग करना, ये सब तो मेरे बूते की बात नहीं है। बस संवैधानिक लड़ाई में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं सर में कफन बांध के तैयार बैठा हूं। मुझे जो होना हो जाएगा, पर मैं बाकायदे लड़ूंगा। अभी मैंने विधानसभा में भी इनकी पूरी बातें रखी हैं। मैंने ये भी रखा है कि इनमें ऐसी क्या योग्यता थी कि शिवराज जी 3 बार लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और यही 3 बार सिगरौली के प्रभारी मंत्री क्यों थे?
जबकि पूरा रेवेन्यू असली इंदौर और सिगरौली से ही आता है। सिगरौली में ऐसा क्या बदल दिया इन्होंने जो अच्छा हुआ? स्वाभाविक है कि वहां चाहे टेबल के ऊपर का रेवेन्यू हो चाहे नीचे का रेवेन्यू हो, उसी का याराना था। एक बात। दूसरा, मैंने ये भी बात रखी है कि एक तरफ लोक परिसंपत्ति विभाग बना हुआ है अभी 3-4 वर्षों से, उसके द्वारा जो भी ओपन ऑक्शन हो रहा शासकीय जमीन का, उसमें 25,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन आ रही, और उसी जमीन को आप पुनर्घनत्वीकरण के नाम पे समदड़िया वगैरह को देख के उसकी वैल्यूएशन 1,800 रुपए 1,800 रुपए करवा रहे हो, और वो भी उसके बदले पैसा नहीं जमा करा रहे हो। पार्क विकसित कर रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, चारा लगा रहे हो, टाइल्स लगा रहे हो, सिविल लाइन में टूटी सड़क के अगल बगल फिर उसी को फिर से खोद रहे हो, और उसका कोई मूल्यांकन का वो नहीं। तो मतलब आप कौड़ियों के भाव हजारों करोड़ की जमीन लुटा रहे हो, और रीवा को स्मार्ट रीवा बनाने का पब्लिक को पागल बना समझ रखा है। मैं ये सब बातें विधानसभा में क्रमशः रख रहा हूं। आगे भी मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनका, एक एक करके मैं रखूंगा। मैं कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। इनका गौशाला का घोटाला से लेकर जब ये बिजली मंत्री थे तो फीडर सप्रेशन में जो 3,000 करोड़ का घोटाला है वो भी मैं सामने रखूंगा। हर चीजें मैं लगातार बोलता जाऊंगा और सब चीजें इनका पर्दाफाश में करूंगा। इसी बात को लेके ये परेशान है कि एक आदमी आ गया है जो बोलने वाला है और मेरी हर चीज, क्योंकि तुम्हें तो जो मेरे विरुद्ध करना था वो पिछले 10 वर्षों में कर लिया। मेरा पूरी नाप करा ली, जांच करा ली, 16 प्रश्न लगा लिए, सेमरिया वाले घर से लेकर रीवा से लेकर, तुमने मुझे कहाँ क्या छोड़ा। मैं भी कुछ सामने रखूं, जनता के सामने रखूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का निर्वाचित विधायक हूं। पूरे 8 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए काम करूंगा, उसकी लड़ाई लड़ूंगा, और 8 विधानसभा क्षेत्र में जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उनकी मैं बात रखूंगा। सुना आपने। कुल मिलाकर क्या अपने शागिर्द की हार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हजम नहीं कर पा रहे, जिसके चलते हारे हुए प्रत्याशी को विधायक बता रहे हैं और मंच से यह संदेश दे रहे हैं कि सेमरिया क्षेत्र में वही होगा जो पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी कहेंगे और कलेक्टर एसपी अधिकारी वही करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के आरोपों पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, और क्षेत्र की जनता जिसे अपना विधायक चुना है उसके पास अपनी समस्या लेकर जाना होगा, या रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा घोषित विधायक के पास, या बड़ी साजिश रचने में विरोधी होंगे सफल।